देखो बच्चों, आज हम लोग मैथ के क्लास में लिमिट लेकर आए हैं। कंटिन्यूटी का जो क्लास था, हम तुम लोग को 1 से 19 तक होमवर्क दिए थे, उसको बनाते रहना है। उसके पहले की क्लास में हम लिमिट के कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे, वह सब सीखना है। और आज के क्लास में हम लोग लिमिट को अलग फॉर्मेट को बताते हैं। आज का फॉर्म है मेरा लिमिट में 1 के पावर इन्फिनिटी फॉर्म। देखो बाबू, अगर 1a के पावर इन्फिनिटी हो, किसी भी नंबर के पावर अगर इन्फिनिटी हो तो उसका क्या क्या आंसर हो सकता है। पॉजिटिव नंबर बात कर रहे हैं बच्चों। तो अगर a जो है वह फिक्स है कि 1 ही होगा, अगर a जो है 1 है, a 1 अगर है तो उस समय 1 के पावर इन्फिनिटी, तो 1 के पावर इन्फिनिटी का मतलब 1 1 1 1 इन्फिनिटी तक में 1, तो 1 ही ना होगा। 1 में कुछ भी मल्टीप्लाई करते जाओ 1 1 1 1 1 1 तो 1 मिलेगा। तो a अगर फिक्स्ड 1 हुआ, माने फिक्स है कि 1 है, तो 1 के पावर इन्फिनिटी का वैल्यू क्या होगा बच्चों? 1 होगा। लेकिन अगर a जो है 1 से छोटा नंबर है, a जो है 1 से छोटा नंबर है, तो 1 से छोटा नंबर अगर होता है जैसे 1/2 है, ठीक है, तो 1/2 के पावर इन्फिनिटी करोगे तो 1 के पावर इन्फिनिटी बटा 2 के पावर इन्फिनिटी हो जाएगा। 1 के पावर इन्फिनिटी तो हमेशा 1 आता है, और 2 के पावर इन्फिनिटी माने 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू इन्फिनिटी तक मल्टीप्लाई करते जाओ, तो 2 मल्टीप्लाई 4, फिर 8, 16, 32 बढ़ते जाएगा और मल्टीप्लाई इन्फिनिटी तक करते जाना है, तो नीचे आ जाएगा इन्फिनिटी। तो क्या हो जाएगा बच्चों? 0। मतलब अगर a 1 से छोटा होगा तो आंसर आ जाएगा 0। और अगर a 1 से बड़ा हुआ, अगर बड़ा हुआ 1 से, जैसे 2 के पावर इन्फिनिटी दे दो, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई करते जाना है, तो यहाँ पे आएगा इन्फिनिटी। मतलब किसी भी नंबर के पावर में इन्फिनिटी कर दो तो 1 पे उसका झंझट है। 1 पे 1 है, 1 से छोटा पर वह 0 है, और 1 से बड़ा पर वह इन्फिनिटी है। तो मान लिया जाए लिमिट x टेंड्स टू 1 है और 1 के पावर इन्फिनिटी देते, तो x टेंड्स टू 1 का मतलब 1 से छोटा भी हो सकता है और 1 से बड़ा भी हो सकता है। तो इस स्थिति में फॉर्म तो 1 के पावर इन्फिनिटी है, लेकिन यह 1 फिक्स नहीं है। 1 से छोटा भी हो सकता है और 1 से बड़ा भी हो सकता है। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट का बात करें तो 0 आंसर देगा। 1 से छोटा पे इन्फिनिटी डालोगे तो 0 देगा, और 1 से बड़ा पर इन्फिनिटी डालोगे तो इन्फिनिटी देगा। इसीलिए 1 के पावर इन्फिनिटी भी एक मीनिंगलेस फॉर्म बनता है जहां 1 फिक्स नहीं हो। और 1 एग्जैक्ट है कि फिक्स ही है, तो आंसर तो तुम्हारा 1 आ जाएगा, और 1 से छोटा होने पर 0 मिलेगा, और 1 से बड़ा होने पर इन्फिनिटी मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। किसी भी नंबर पे पावर इन्फिनिटी डालो तो 3 आंसर हो सकता है पॉजिटिव नंबर के केस में। पहला केस 1 डायरेक्ट हो तो 1 देगा, 1 से छोटा हो तो 0 देगा, और 1 से बड़ा है तो इन्फिनिटी देगा। तो यहाँ पे ये बात याद रखना, इसलिए 1 के पावर इन्फिनिटी भी एक मीनिंगलेस फॉर्म होता है। तो अगर एक मीनिंगलेस फॉर्म 1 के पावर इन्फिनिटी होगा तो कुछ इसको नोट कर लेना बच्चों। अगर हम लोग इसको टूल्स जुटाते हैं तो पहला टूल्स यह है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x बाई x बराबर 1 होता है। यहाँ बेस में e छुपा रहता है। कोई भी कैलकुलस में लॉगरिथम यूज होता है तो सब बेस e पर होता है बच्चों, ये बात याद रखना। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x, डायरेक्ट x लिख सकते हो। नोटेड दैट जो यह x है वह 0 होना चाहिए। यहाँ पे जो x है वह अगर 0 होगा तो डायरेक्ट x हम लोग लिख सकते हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा बात है बच्चों कि log a के पावर अगर n है, log a के पावर अगर n है तो हमारा n इंटू log a लिखते हैं। मतलब बेस यहाँ पे एंगल के पावर कुछ है तो पावर जो है साइड में आता है। ये बात तुम लोग को पता होगा, ठीक है। उसके बाद e अगर देखो a कोई नंबर है, a अगर कोई नंबर है तो हम इसको डायरेक्ट e के पावर log a लिख सकते हैं। यहाँ भी e बेस रहेगा, e लाइन हमेशा याद रखना। मतलब a को पॉजिटिव होना जरूरी है, a निगेटिव नहीं हो सकता है। पॉजिटिव अगर a है तो हमेशा ये बात हम लोग लिख सकते हैं। b अगर दिया है तो e के पावर log b लिख सकते हैं। तो यह तुमको ये एक बात log का फॉर्मूला का यह भी log के फॉर्मूला का है, और एक लिमिट का यह।
यह चीजें अगर तुम्हें ध्यान रहेंगी तो तुम 1 के पावर इंफिनिटी फॉर्म को बना सकते हो। तो 1 के पावर इंफिनिटी के क्वेश्चन को बनाने के लिए 3 बातें तुम्हें याद रखनी है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताया है, ध्यान देना। अब क्वेश्चन बताने जा रहे हैं हम। देखो बाबू, क्वेश्चन दिया हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x के पावर 1/x। यहाँ x की जगह अगर डायरेक्ट 0 पुट करोगे तो यहाँ तो 1 आया, फॉर्म इसका हुआ 1 के पावर इंफिनिटी, क्योंकि किसी भी नंबर में 0 से डिवाइड कर रहे हो तो इंफिनिटी मिलेगा जब टेंड्स टू 0 हो तब। तो यह फिक्स 1 नहीं है, 1 में कुछ जो टेंड्स टू 1 हैगा, क्योंकि टेंड्स टू 0 जोड़ रहे हैं ना। तो 1 के पावर इंफिनिटी अगर फॉर्म मिलता है कभी भी, यहाँ मैथमेटिक्स में यह रूल याद रखना कि कभी भी 1 के पावर इंफिनिटी फॉर्म मिलेगा, मैंने पावर में भी अगर वेरिएबल होगा, यह पूरा कैलकुलस के लिए एप्लीकेबल है, पावर में भी अगर वेरिएबल होगा तो उसे लॉग के टर्म में लाने का प्रयास करना है। हमेशा ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, नोट कर लेना कि अगर पावर में वेरिएबल चीज हुआ तो हम उसको लॉग के टर्म में लाने का प्रयास करते हैं। और कैसे लॉग के टर्म में आता है, तो हम लोग लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 e के पावर log 1 प्लस x के पावर 1/x। यूज क्या किए हैं बच्चों, तो a बराबर e के पावर log a। देखो जो a था, इतना को ये समझो, जो a था उसको e के पावर log a लिख दिए हैं। क्लियर। अब इसको लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 e के पावर 1/x log 1 प्लस x। सभी लोग जानते हैं कि एंगल का जो पावर होता है उसको हम साइड में ला देते हैं, 1/x को साइड में ला दिए। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 e के पावर 1/x log 1 प्लस जो भी है उसको लिख देते हैं। तो x से x कट गया, आंसर आया e। देखो e एक्सपोनेंशियल नंबर है, ऐसे देख के कोई डायरेक्ट e आंसर कल्पना भी नहीं कर सकता था। ध्यान दो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस 2x पावर में 3/x। यह क्वेश्चन हमें बनाने के लिए मिला। अगर हम फॉर्मेट को देखते हैं तो x की जगह अगर हम 0 रखते हैं तो यह 1 के पावर इंफिनिटी का फॉर्म दे रहा है मेरा। 1 के पावर इंफिनिटी फॉर्म अगर कभी हुआ पावर में इसको हमेशा e के पावर log लिख के यह जो चीज है लिख देते हैं 1 प्लस 2x पावर में 3/x। यह मेथड ध्यान रखना कि a है तो e के पावर log a लिख देंगे। फिर उसके बाद लिमिट x टेंड्स टू 0 e के पावर 3/x log 1 प्लस 2x। लिमिट x टेंड्स टू 0 e के पावर 3/x log 1 प्लस 2x को 2x लिख देंगे, x कट गया, e के पावर 6। क्लियर है बच्चों क्वेश्चन। अब तुम खुद से सोचो कि लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस 4x पावर में 5/x। खुद से सोचो कि क्या आंसर आ सकता है, उस तरह तुम प्रैक्टिस कर लेना। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस 7x पावर में 3/x। इस तरह का क्वेश्चन आएगा। ये दोनों क्वेश्चन तुम लोग प्रैक्टिस कर लेना इसके बेसिस पर। तो तुम देख रहे हो क्वेश्चन को, अगर मेरा 1 के पावर इंफिनिटी फॉर्म रहा, 1 के पावर इंफिनिटी फॉर्म रहा तो वह a के पावर b के फॉर्म में रहेगा, पावर के फॉर्म में रहेगा। इसको e के पावर log a के पावर b लिख देना। यह b हमेशा साइड में आएगा, b साइड में लाने के बाद हमेशा ध्यान देना है कि log 1 प्लस x होता है, log 1 प्लस x होता है। तो log a रहेगा तो यहाँ 1 प्लस कुछ भी तब्दील करेंगे और उस कुछ भी को लिख देंगे, फिर खुद से खुद सोल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन है, इस लाइन को बाबू ध्यान देना, इसको नोट कर लोगे। आगे क्वेश्चन बता रहे हैं। देखो बच्चों, बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है। सबसे पहले हम फॉर्मेट को समझेंगे। x टेंड्स टू इंफिनिटी है, पावर में x दिया है तो पावर में तो इंफिनिटी हो गया। अब बेस को सोचेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x प्लस 2 और x प्लस 5 अगर दिया रहता है तो स्टार्टिंग में ही लिमिट में हम तुम लोग को बताए थे, अगर टेंड्स टू इंफिनिटी हुआ तो इंफिनिटी हटाने का बेस्ट पार्ट होता है कि उस इंफिनिटी को नीचे रखो। तो सबसे इंफिनिटी का कारक क्वेश्चन में x है, तो x से अगर हम ऊपर नीचे डिवाइड कर दें तो 1 प्लस 2/x और 1 प्लस 5/x होगा। x से डिवाइड करोगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 2/x आ जाएगा,
यहाँ x से डिवाइड करोगे 1 आ जाएगा, यहाँ 5/x आ जाएगा। x इंफिनिटी है तो इसको 0 कर देगा, इसको 0 कर देगा, आंसर 1 आएगा। वैसे डायरेक्ट भी आंसर हम तुम लोग को बताए थे कि ऊपर x का सबसे बड़ा पावर, नीचे भी सबसे बड़ा पावर अगर सेम है तो साथ में जो मल्टीप्लाई है वही आंसर है। तो 1 1 मल्टीप्लाई है तो 1 आंसर आना चाहिए था। तो यहाँ पे फॉर्म जो आया मेरा वो 1 के पावर इंफिनिटी आता है। यह हम तुम लोग के लिए लिख रहे हैं, एग्जाम में लिखने का कोई नीड नहीं है। तो ध्यान दो बच्चों कि यह क्वेश्चन 1 के पावर इंफिनिटी फॉर्म का है। अगर 1 के पावर इंफिनिटी फॉर्म का क्वेश्चन है, पावर में वेरिएबल दिया हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोगों को रूल क्लियर है बच्चों। क्या लिखेंगे तो e के पावर लॉग जो है वह लिख दो, जो दिया हुआ है वो लिख देना है। फिर मेरा जो x है वह पावर है वह एक साइड में आ जाएगा, log 1 प्लस 2x 1 प्लस वो x log x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 5। अब सोचना यह है कि log 1 प्लस कुछ भी रहता तो उस कुछ भी को लिख देते, कुछ भी अगर 0 होता तब। लेकिन यहाँ पे तो log का फॉर्मूला तब ही लगता है जब यहाँ पे 1 हो, और यहाँ पे 1 तो है नहीं। log का फॉर्मूला अप्लाई होता है जब log 1 प्लस हो, और यहाँ पे log 1 प्लस है ही नहीं। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए बच्चों हम लोग लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी e के पावर x log 1 प्लस x प्लस 2 x प्लस 5 माइनस 1 ऐड करके 1 माइनस कर दिए। ध्यान दो 1 ऐड करके 1 माइनस कर दिए। क्यों किए? क्योंकि log का फॉर्मूला 1 प्लस x होता है, तो हमारे पास 1 था नहीं, तो 1 ऐड करके 1 माइनस कर दिए। फिर इस लाइन को थोड़ा आगे सिंप्लीफाई करते हैं, e के पावर x log 1 प्लस x प्लस 5 x प्लस 2 माइनस x माइनस 5, x से x कैंसिल हो गया। तो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x log 1 प्लस माइनस 3 बाई x प्लस 5। अब मेरा फार्मूला की तरह आ गया। तो log 1 प्लस जो भी है उस जो भी को, उस चीज को हम लोग लिख देते हैं। ध्यान देने वाला बात यह है कि 0 होना आवश्यक है। तो x अगर इंफिनिटी है तो नीचे इंफिनिटी हो गया, तो किसी भी नंबर में इंफिनिटी से डिवाइड करोगे तो वह 0 हो जाता है। माने ऐसा नहीं है कि log 1 प्लस कुछ भी है तो उसको लिख देंगे, उस कुछ भी को 1 के बराबर होना आवश्यक, सॉरी उस कुछ भी को 0 के टेंस टू होना जरूरी है। तो यह 0 के टेंस टू तो है ना, माइनस 3 बाई एक्स प्लस 5। एक्स अगर इंफिनिटी रख देंगे तो नीचे पूरा का पूरा इंफिनिटी आ गया, और किसी भी नंबर में इंफिनिटी से डिवाइड करने से 0 हो जाता है। इसलिए बच्चों लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी e के पावर x माइनस 3 बाई एक्स प्लस 5। तो लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी e के पावर माइनस 3x बटा x प्लस 5। फिर टेंस टू इंफिनिटी है, ऊपर पोलिनोमियल नीचे पोलिनोमियल, x का पावर सबसे बड़ा 1, नीचे भी x का पावर सबसे बड़ा 1। तो x का पावर सबसे बड़ा रहता है तो e के पावर माइनस 3 लिख देते हैं, e के पावर माइनस 3। तो कंपटीशन में जो सबसे ज्यादा पूछने वाला लिमिट होता है एनडीए में, एयरफोर्स में, मेंस में, और बहुत पहले आईआईटी में स्क्रीनिंग जो एग्जामिनेशन होते थे उन सभी में, अभी भी एडवांस में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछने वाले लिमिट में क्वेश्चन होते हैं वो 1 के पावर इंफिनिटी के क्वेश्चन होते हैं। और इसी तरह का इसका सिमिलर क्वेश्चन आईआईटी में पूछ भी चुका है। ठीक है बच्चों, इसलिए ध्यान दो फॉर्मेट को। 1 के पावर इंफिनिटी रहेगा तो e के पावर लॉग उसको लिख देंगे। फिर पावर साइड में आएंगे, लॉग का फॉर्मूला तब तक काम नहीं करता है जब तक 1 नहीं हो। 1 यहाँ था नहीं तो 1 जोड़ के घटा लिए, इसको सोल्व कर लिए। अब 1 प्लस कुछ भी है तो उस कुछ भी को लिख देते हैं, लेकिन वह कुछ भी 0 के टाइम्स 2 होना जरूरी है। और देख रहे हैं कि यह 0 के टाइम्स 2 है और हमेशा रहेगा, ध्यान रखना हमेशा रहेगा, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। तो यहाँ पे आंसर तुम्हारा आ गया। यह लाइन तो याद रखना कि x इंफिनिटी को टेंस कर रहा हो, पोलिनोमियल बाई पोलिनोमियल हो, तो यहाँ पे आंसर लिखने के x के साथ मल्टीप्लाई है -3, x के साथ मल्टीप्लाई है 1, तो लिख देंगे बाबू। एक क्वेश्चन हम तुम लोग को घर पर प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं। लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी x स्क्वायर प्लस x प्लस 7 x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 के पावर में x दिया है। x यहाँ पे इंफिनिटी हो गया बच्चों, और इंफिनिटी अगर हो गया यहाँ पे देखो पोलिनोमियल बाई पोलिनोमियल है,
ऊपर सबसे बड़ा पावर एक्स स्क्वायर है, नीचे सबसे बड़ा पावर एक्स स्क्वायर है। ऊपर का सबसे बड़ा एक्स का पावर, नीचे का सबसे बड़ा एक्स का पावर अगर सेम हो तो एक्स स्क्वायर के साथ 1 मल्टीप्लाई है, 1 मल्टीप्लाई है, तो 1/1, यानी फॉर्म तो क्लियर है 1 के पावर इंफिनिटी। तो 1 के पावर इंफिनिटी अगर है तो बनेगा तो ऐसे ही e के पावर लॉग लिख के इसको बना लेंगे। क्लियर है बच्चों, ध्यान देना। अब एक क्वेश्चन दिया है, इसको बार बार समझ में नहीं आएगा तो प्रैक्टिस करना और इसको फिर बना लेना। अगर नहीं होगा तो एक क्वेश्चन इजी क्वेश्चन लिख देते हैं, x+1 के पावर x, इसको भी प्रैक्टिस कर लेना घर पर। प्रैक्टिस के लिए 1 के पावर इंफिनिटी का अगर मान लिया जाए बच्चों, इसके पहले जो बोर्ड पे बताए थे उसके भी क्वेश्चन तुम लिख के प्रैक्टिस कर लेना। वैसे 2 क्वेश्चन दिए थे। मान लो क्वेश्चन दे दिया लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 2x + 3 डिवाइडेड बाई x+1 पावर में x। इस क्वेश्चन को अगर बनाने के लिए देते तो पहला बात पावर में तो इंफिनिटी है, अब इसको चेक करोगे तो ये 2 आंसर देगा, 2 आंसर देगा। तो ये 1 के पावर इंफिनिटी नहीं ना आया, तो 1 के पावर इंफिनिटी नहीं आया तो ये मीनिंगलेस फॉर्म में नहीं आया, अनडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं आया। अगर 2 नहीं रहता तो हो जाता, लेकिन 2 रहने के कारण यहाँ पर x से अगर ऊपर नीचे डिवाइड करते हो तो 2 आंसर दे देगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 2 के पावर इंफिनिटी, मतलब इंफिनिटी आ जाएगा। तो इसको बनाने का कोई जरूरत नहीं होगा। लिमिट है x टेंड्स टू इंफिनिटी x+1 3x + 5 पावर में x दे दे। तो ऊपर पावर में इंफिनिटी है, यहाँ पे नीचे देख रहे हो तो 1/3 आ रहा है, तो 1/3 के पावर इंफिनिटी तो सीधे 0 आंसर होता है। यानी कि क्वेश्चन बनाने से पहले अंदर में 1 होना आवश्यक है। और इसके लिए करेंगे क्या, तो करेंगे बस कुछ नहीं, चेक कर लेंगे टेंड्स टू इंफिनिटी है तो यहाँ पे कोएफिशिएंट का डिवीजन होता है आंसर। इसके पीछे के पीछे क्लास में जाकर इस इंफिनिटी फॉर्मेट के क्वेश्चन को समझ लेना। इसीलिए बोल रहे हैं बाबू कॉपी पे लिखो, नोट बनाओ, चीजों को हेल्प होगा समझने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी बताते हैं। देखो बच्चों, लिमिट का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है यह। अगर हम x के जगह डायरेक्ट a पुट करते हैं तो sin a/sin a 1, तो फॉर्म मेरा आ गया 1, और यहां a पुट करते हैं तो इंफिनिटी आ जाएगा। तो 1 के पावर इंफिनिटी फॉर्म है, तो मेथड एकदम वही मेथड चलेगा। करेंगे क्या, देखो ध्यान दो, क्वेश्चन कैसा भी हो, फॉर्मेट कैसे भी हो, 1 के पावर इंफिनिटी अगर आ गया तो e के पावर लॉग जितना क्वेश्चन दिया है सब का सब लिख लो। sin x/sin a पावर में 1/x - a। एंगल का पावर जो होता है उसको साइड में ले आते हैं, एंगल का पावर जो होगा उसको साइड में हम लोग ले आएंगे। x - a log sin x/sin a। अब यहाँ पे log का फार्मूला होता है log 1 + x = x। तो log 1 यहाँ पे तो है ही नहीं, तो log 1 नहीं है तो 1 लाते हैं, जिसे कि पिछले क्वेश्चन में ले आए थे। क्या लिखेंगे बच्चों, तो log 1 + sin x/sin a -1 लिख दिया गया बच्चों। ध्यान दो, अब यहाँ पे इसको देखोगे तो यह निश्चित है कि 0 है। x की जगह a भरोगे तो sin a/sin a 1 हो गया, 1 में से 1 गया 0। तो log 1 प्लस जो भी जोड़ते हैं उसको डायरेक्ट लिख देते हैं। log 1 + x डायरेक्ट x होता है, बस डरना नहीं है तुम लोग को, ध्यान देना है। log का फार्मूला तब तक काम नहीं करता है जब तक एक जोड़ा ले घटावल नहीं हो, तो एक जोड़ के घटा दिए, उसके बाद log 1 प्लस जो भी है उस जो भी को लिख देते हैं। तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू a e के पावर 1/x - a sin x/sin a -1 लिख दिए बच्चों। फिर इसके बाद आता है मेरा लिमिट x टेंड्स टू a e के पावर, यहां पे आ गया sin x - sin a/sin a। क्लियर है बच्चों। अब यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला आ रहा है। क्या फॉर्मूला है, हम यहां लिख रहे हैं sin c - sin d। sin c - sin d होता है 2 cos c + d/2 sin c - d/2। यह ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है बच्चों। तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू a e के पावर x - a
2 cos c प्लस d बाई 2 साइन c माइनस d बाई 2 और डिवाइडेड बाई साइन a दिया हुआ है। अब देखो बच्चों, साइन थीटा थीटा होता है, ये बात पढ़े हो तुम। इस फार्मूला को अप्लाई करके एक c के जगह x है, d के जगह a है, इस फार्मूला को लिख दिया गया है। 2 cos दोनों एंगल जोड़ के डिवाइड, साइन दोनों एंगल घटा के 2 से डिवाइड। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे साइन थीटा थीटा के बराबर होता है, इसलिए 2 cos x प्लस a बाई 2 साइन थीटा को थीटा डायरेक्ट लिखो, x माइनस a बाई 2, यहाँ पे साइन a है। क्यों डायरेक्ट थीटा लिख दिए हैं? क्योंकि यह थीटा 0 के टेंस टू है, x tan माइनस a बाई 2 टेंस टू 0 है। जो एंगल 0 के टेंस टू होता है वही ना डायरेक्ट लिखाता है। यहां साइन ए को ये नहीं लिख सकते हो, क्योंकि ये तो फिक्स वैल्यू है, साइन ए जो है फिक्स है, और यहां साइन थीटा जो उसका थीटा दिया हुआ है वह 0 के टेंस टू हो रहा है। तो साइन थीटा को हम डायरेक्ट थीटा लिख सकते हैं अगर जो थीटा है वह टेंस टू 0 हो। तो यहाँ पे यह 2 से यह 2 कैंसिल हो गया, यह x माइनस ए से x माइनस ए कैंसिल हो गया। अब x के जगह a पुट कर दो, x के जगह a पुट करेंगे तो cos, x के जगह a पुट करें तो cos a आ गया बाई साइन ए, e के पावर आ गया cot a। तो 1 के पावर इंफिनिटी पे जो बेसिक थे मेरे वह हम तुम लोग को आज सिखाए हैं। तो 1 के, अब यहाँ पे देखो ये सब नोट करोगे तो इसमें बहुत सारा जानकारी भी प्राप्त करना है। पहले फॉर्म 1 के पावर इंफिनिटी आ जाएगा, तो यह लाइन हमेशा ध्यान रखना है। e के पावर लॉग जितना है उसके पावर साइड में होता है लॉग का, यह लाइन याद रखना है। लॉग का फॉर्मूला तब तक अप्लीकेबल नहीं जब तक कि 1 जोड़ल नहीं है, तो 1 अपना 1 से जोड़ रहे हो तो घटाना पड़ेगा ना बराबर होने के लिए, कर दिए। फिर log 1 प्लस जो भी, वह जो भी टेंस टू 0 होना चाहिए, वह 0 टेंस टू 0 है तो उसको डायरेक्ट लिख देंगे। फिर सोल्व किए तो यहाँ साइन c माइनस साइन d आ गया। अभी भी x की जगह 0 भरने से यह एक मीनिंगलेस फॉर्म दे रहा है। जब मीनिंगलेस फॉर्म देना बंद करता है तब हम x टेंस टू जो भी दिया हुआ है उसको पुट करते हैं। तो जब तक यहाँ पे x माइनस ए घटेगा नहीं, क्योंकि यही ना 0 के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और नीचे 0 मीनिंगलेस देने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, इसलिए यहाँ पे साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला लगाए। फिर देखें कि साइन थीटा तो डायरेक्ट थीटा है, साइन थीटा डायरेक्ट थीटा है अगर, क्योंकि इसका थीटा टेंस टू 0 है। तो लिख दिए x माइनस ए से x माइनस ए कट गया, यह 2 से 2 कट गया, यहाँ पे x की जगह ए पुट किए तो cos a बाई साइन ए, cos a बाई साइन ए e के पावर cot a होता है। तो बच्चों आज के लिमिट में तुम लोग ध्यान दिए होंगे, तो हम तुम लोगों को सिखाएं 1 के पावर इंफिनिटी का फॉर्म। उसमें याद रखने वाला बात बताएं कि अगर पावर में वेरिएबल कोई चीज मिलता है तो पावर में वेरिएबल को सेट करने के लिए e के पावर log लिख के उसका वैल्यू को सेट करते हैं। log का पावर साइड में log 1 प्लस x x टेंस टू 0 होना चाहिए। मान लो एक नॉर्मल सा लिमिट का सवाल बना रहे हैं। आज देखो, आज तुमको 1 के पावर इंफिनिटी एकदम कंप्लीट सिखा दिए हैं। उसके पहले एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम की चीज भी हम तुम लोग को सिखाए थे। तो धीरे धीरे करके लिमिट भी सीखोगे और कंटिन्यूटी 19 तक बना लोगे। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो फिर कंटिन्यूटी को आगे बढ़ाएंगे, फिर अदर बुक्स को भी पढ़ाएंगे। किसी भी तरह से 100 लाना है मैथ में, ध्यान दो बच्चों। और साथ साथ कॉन्सेप्ट का विकास करके कंपटीशन भी क्वालिफाई करना है। तो देखो, लिमिट x टेंस टू 0, 1 प्लस x माइनस 1 माइनस x बाई एक्स। अगर x की जगह 0 भरोगे तो 0 बाई 0 फॉर्म है। कभी भी आज के बाद रूट ए माइनस रूट बी मिल गया तो उसका रेशनलाइजेशन करना जरूरी है। कभी भी यह हमेशा लागू होगा बाबू। रूट ए माइनस रूट बी मिल गया तो उसका रेशनलाइजेशन करके ही लिमिट का क्वेश्चन बनता है। जब तक ये एक हटेगा नहीं नीचे से तब तक इसको मीनिंगलेस करते रहेगा। तो टारगेट होता है मीनिंगलेस हटाना, फाइनाइट वैल्यू पाना। उसके लिए जो नीचे 0 के लिए उत्तरदायी होता है, नीचे इन्फिनिटी के लिए उत्तरदायी होता है, उन सब चीजों को हटाने का प्रयास किया जाता है। तो अगर हम रेशनलाइजेशन करते हैं तो 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स, एक्स 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स लिख देंगे बाबू। अब a माइनस बी, a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो लिखेंगे 1 प्लस एक्स का स्क्वायर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर।
यहाँ x हो गया 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स, लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी, सॉरी x टेंस टू 0, 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स, यहाँ x रह गया, यहाँ आया बच्चों 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स, यहां से 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और x x 2x मिल जाएगा, तो यहाँ हो गया 2x बाई एक्स 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स, इस x से इस x को कैंसिल कर दो, अब जो जीरो नीचे कर रहा था वो कट गया, तो लिमिट का वैल्यू पुट कर दो, तो 2 1 प्लस 0 1 1 का रूट 1 1 माइनस 0 1 1 का रूट 1, क्या आंसर आया 1। तो आज के लिमिट के क्लास में हम तुम लोग को बेसिकली 1 के पावर इन्फिनिटी फॉर्मेट को पढ़ाए हैं, सिखाए हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको तुम लोग किसी भी कंपटीशन में, इवन बोर्ड में या कंपटीशन में पढ़ने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से पढ़ना। अभी तक के मैथ को नीचे से सब चीज को कंप्लीट करते आओ, रिलेशन फंक्शन पढ़ा दिया गया है, कंटिन्यूटी पढ़ा दिया गया है, उसमें 19 क्वेश्चन तक हम एनसीईआरटी में आ गए हैं, 2 क्लास लिमिट का चला गया है, फिजिक्स में तुम लोग को अब देख रहे होगे कि लाइट थोड़ा सा पिकअप कर गया है, उसके चीजों को पढ़ो, क्या क्या चीजें पढ़ाई गई हैं लाइट में, और 11th के वीडियोज भी अब जा रहे हैं, 11th के वीडियोज में तुम लोग 11th क्लास के बेसिक जा रहे हैं, 11th का वीडियो डेली 12 बजे जाता है, फिजिक्स 9 बजे 12th का, और 12th का मैथ 4 बजे, तो सभी बच्चों को इन्फॉर्म करो। और 11th का जो फिजिक्स का क्लास है वो अगले वीक से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, बेसिक के खत्म होने के बाद। तो ध्यान दो बच्चों, पढ़ाई को बढ़िया से करो, एक ऊंचे मुकाम तक पहुंचने के लिए जिम्मेवारी उठाओ, और हम भी तुम्हारा जिम्मेवारी उठा रहे हैं, आगे हम लोग बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे।